किया है आपने, बहुत अच्छा लगता है ऐसे वेलकम जब होता है। कभी नहीं होता था ऐसे वेलकम, कुछ भी कितना भी अच्छा काम करो, घर में कितनी भी अच्छी सब्जी बनाओ, कभी इतना वेलकम नहीं होता था, लेकिन इस फैमिली में आने के बाद सच्ची में बहुत बड़ा वेलकम होता है। तो दिल से थैंक्स सर। तो मेरा नाम है वैशाली पाटिल और मैं संभाजी नगर से बिलोंग करती हूँ। और अभी हेल्दी लाइफस्टाइल फैमिली में आकर मुझे पूरे 4 साल होने को आ रहे हैं, मतलब अभी जो मई महीना आने वाला है ना, पूरे 4 साल हो जाएंगे। ओके, कितना अच्छा लगता है ना। कोई है ऐसे मेरे जैसे कि चलो 4 साल मुझे इस फैमिली में हो गए, 5 साल हो गए, ऐसे बहुत है मुझे पता है, 18, 20, 25 साल भी हो गए हैं इस फैमिली में आकर। और इस फैमिली में आने के बाद सचमुच हमारा जो रहता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन सच्ची में हो जाता है, जैसे कि मेरा भी हुआ है। उसके लिए जैसे आज का सेशन है ना, कि माइंड सेट, कौन सा माइंड सेट, पॉजिटिव माइंड सेट। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है सर मेरी? ओके, थैंक यू। तो आज बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है, अगर आपने सुना तो एक जगह पर बैठकर सुना, और जैसे सर ने बोला ना, पेन और डायरी साथ में रखना है, क्योंकि मुझे पता है कितने लोगों को याद है रात को कौन सी सब्जी खाई थी। हम तो वैसे हमारा शेक ही रहता है, लेकिन जिन्होंने भी खाई है, आता है कि ध्यान में नहीं आता है, थोड़ा सोचना पड़ता है कि अरे क्या सब्जी बनाई थी। तो इसीलिए हमें पेन और डायरी साथ में रखना चाहिए। ओके, तो चलो अभी चलते हैं, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है इस फैमिली में आने के बाद, ये भी मैं दिखाने वाली हूँ। ऐसी थी मैं पहले, काकू भाई, कोई काकू बोलता था, कोई मौसी बोलता था, कोई आजी बोलता था, बहुत बुरा लगता था। अगर किसी ने मुझे काकू बोल दिया ना, तो सर मुझे चिढ़ाते थे, सर बोलते थे देख तू काकू हो गई। लेकिन जैसे ही उनको काका बोलते थे, मामा बोलते थे, मैं बोलती थी मैं अकेली काकू नहीं हुई, आप भी मामा हो गए। ऐसी हमारी हालत हो गई थी। लेकिन इस फैमिली में आने के बाद इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे मेरे थोड़े से मतलब कोच का नहीं सुना था ना, इसीलिए हम बोलते हैं कोच का सुनो, कोच का सुनो, हम नहीं सुनते कभी कभी। मेरी भी गलती हुई थी, मैंने नहीं सुना था, तो वहां पे मेरा थोड़े मसल भी डाउन हो गए थे। लेकिन मेरे कोच ने मुझे जैसे बताया, मैंने बाद में, मुझे मेरी गलती समझ में आ गई, तो मैंने मेरे कोच का सुना, तो मैंने मेरे अच्छे से मसल्स भी गेन हो गए। अभी देखो, सच में कोई भी मुझे दादी बोलेगा नहीं कि नहीं बोलेगा, कैसी दिखती थी मैं, लगता है कि नहीं, बहुत मतलब। और ये जो साड़ी के ऊपर जो फोटो है ना, वो मेरी लगभग 28, 29 की उम्र का फोटो है, कल ही मुझे मिला वो। और जो ग्रीन साड़ी का है वो 38 एज का है, और अभी मेरी रनिंग 44 चालू है। कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसलिए माइंड सेट भी चेंज करना पड़ता है, जैसे आज किया है। देखो अभी जो ड्रेस के ऊपर जो फोटो है, वो मसल्स गेन के बात हुई है। और पूरा अभी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। अभी कोई मतलब मौसी बोलने की हिम्मत तो नहीं करता है, कोई भी दीदी ही बोलता है। ओके, अच्छा लगता है, क्योंकि उम्र बढ़ गई है। और सामने वाले को तो लगता है, सामने वालों को क्या, मुझे खुद को भी लगता है कि अरे मैं छोटी हो गई है। अभी ये 2 महीने पहले, मतलब जनवरी में शादी हुई थी, तब का ये ग्रीन साड़ी के ऊपर का फोटो खिंचवाया है। तो सब बोल रहे थे अरे वैशाली तू पहले कैसी थी, अभी कैसी हो गई। मैंने पूछा उनको, मैं अभी अच्छी लग रही हूँ कि पहले अच्छी लग रही हूँ? बोले अभी खाना, मतलब पहले तो इतनी छोटी थी लेकिन इतनी बड़ी लगती थी, अभी सबसे मतलब बड़ी है, मतलब जो बहू रानी आई घर में उनमें से सबसे बड़ी है, लेकिन अभी तो सबसे छोटी लगती है। तो इतना मतलब ये जब सुनते हैं ना, ये वर्ड सुनने के लिए तो जी तरसता है ना हमारा। तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे सुनने को मिलते हैं। अब ये मेरे हस्बैंड चिढ़ाते थे ना मुझे बार बार, उन्होंने भी, उनको भी लगा अरे चलो, वाइफ इतनी अच्छी दिख रही है, जलन तो होती है ना, और होनी चाहिए, जब जलन होती है तभी आदमी करता है। तो उनको भी जलन हो गई, चलो बीवी इतनी अच्छी दिख रही, मैं क्यों नहीं। उन्होंने भी चाय नाश्ता स्टार्ट कर दिया। सिर्फ चाय नाश्ता नहीं स्टार्ट किया, जितने हमारे सेकंड फ्यूल है, सारे फ्यूल उन्होंने आजमाए हैं। वैसे मैंने भी आजमाया, लेकिन मुझसे ज्यादा उन्होंने, उनको ज्यादा मतलब ये बोलते हैं ना, हम शौक लग गया था, हर एक फूल उनको लेना है। नाइट वर्क भी नहीं छोड़ा है। हम बोलते हैं ना कि अरे नाइट, हाँ मुझसे ज्यादा यही सामने बैठे, मुझसे ज्यादा अच्छे दिखते हैं, हैंडसम दिखते हैं। अभी आगे का फोटो दिखेंगे ना, तो आप बोलेंगे मैम ये आप दिखाती हूँ। अभी ये स्किन भी पूरी चेंज हो गई है, उम्र से भी बहुत कम लगते हैं। अभी जस्ट का, अभी पिछले जो इवेंट हुआ था ना, उस इवेंट में ये फोटो निकाला था। तो मतलब अभी कोई, उनकी 50 रनिंग चालू है, और वो राउंड फिगर 50 चालू है, लेकिन कोई नहीं बोलते उनको 50 है, 35, 38 का ही बोलते कि अरे आपकी एज 35, 38 की होती। कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अच्छा लगेगा आप सबको ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन? किसी को अच्छा लगा मेरा रिजल्ट?
एक मिनट है मैं। ओके, ऐसे हैंड वेव कर सकते हैं किसी को अगर अच्छा लगा मेरा रिजल्ट। अगर आपको भी ऐसा रिजल्ट लेना है ना। ओके, बहुत लोग बोल रहे हैं। ओके ओके। तो सारे फ्यूज जो हमारे सेकंड फुल रहते हैं ना, वो हमें आजमाने पड़ते हैं हमारे ऊपर, तभी ये अच्छा रिजल्ट आता है। ओके, तो चलो जो हमारा आज का सेशन उसकी तरफ हम जाएंगे। पॉजिटिव माइंडसेट सबको होना चाहिए। कल का सेशन किसने किसने सुना था? बहुत बड़ा सेशन हुआ था कल, सरिता सिंगारे मैम का। सुना था? मैम का लाइफ कैसी हो गई थी? बहुत मतलब पैसा था, सब कुछ था। बहुत लोग बोलते हैं कि अरे ये पैसे कमाने के लिए करते हैं, बोलते कि नहीं? बहुत लोग बोलते हैं ये क्या पैसे कमाते हैं, लेकिन नहीं, पैसे नहीं कमाते, यहाँ पे दुआएं कमाई जाती है। जो दुआई रहती है ना, वो लाइफ टाइम काम आती है। पैसा तो क्या आज है कल नहीं है। कल सरिता मैम ने उनका पूरा लाइफ स्टाइल दिखाया, उनका घर दिखाया, कितने घर थे उनके, मायके की स्थिति कैसी थी, ससुराल की स्थिति कैसी थी, सब कुछ दिखाया उन्होंने। कितना अच्छा था। उनको जरूरत है क्या पैसों की? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उन्होंने क्या बोला? मैं मरने वाली थी, लेकिन अब नहीं मरने वाली, और किसी को मरने भी नहीं देने वाली हूँ। कितना अच्छा लगा है वर्ड्स। बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत मतलब वो अपनी हेल्थ के लिए जूझ रहे हैं, लेकिन बिलीव नहीं करते हैं। तो बिलीव करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब बिलीव करेंगे तभी सक्सेस होंगे, तभी रिजल्ट आएगा। ओके। तो जैसे मैंने मैम का उदाहरण दिया ना, सरिता मैम का, वैसे हमारे दो माइंड सेट रहते हैं। एक फिक्स माइंड सेट रहता है और एक ग्रोथ माइंड सेट रहता है। अभी आज वर्कआउट हुआ, मैंने भी वर्कआउट किया। सर ने मुझे बहुत बार स्पॉटलाइट किया। मैं मतलब मेरा फिक्स माइंड सेट कर सकती थी, नहीं सर मुझे आज सेशन लेना है, मैं वर्कआउट नहीं करूंगी। कर सकती थी कि नहीं? लेकिन नहीं, मेरा माइंड सेट कौन सा था? ग्रोथ माइंड सेट था। मुझे करना था, मैं वर्कआउट भी करूंगी और मेरा जो सेशन है वो भी लेने वाली हूँ। मैं जो मतलब इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ वो भी देने वाली हूँ। मैं रुकी क्या? नहीं रुकी। इसीलिए इसे कहते हैं ग्रोथ माइंड से। लेकिन अगर मैंने बहाना किया होता, नहीं सर आप इतनी बार क्यों मुझे स्पॉटलाइट कर रहे हैं, मुझे नहीं करना है, तो मेरा फिक्स माइंड सेट रहता था कि नहीं आज मुझे सेशन लेना है। मराठीमध्ये म्हणतो ना आपण बहाने देने, ऐसा हो जाता था। लेकिन बहुत मजा आया। थैंक यू शर्टे सर, आपने बार बार स्पॉटलाइट किया, बहुत एंजॉय भी किया, उसके वजह से और ज्यादा एंजॉय किया। ओके। तो और फिक्स माइंडसेट कैसे रहता है? मतलब बहुत लोग कैसे रहते हैं, अरे तो वडिलोपार्जित जमीन आहे त्याच्याकडे, वडिलोपार्जित सगळी श्रीमंती आहे, त्याला काय आहे, तो ऑलरेडी श्रीमंतीच राहणार है, ऐसा एक जो रहता है वो फिक्स माइंडसेट रहता है। उसी तरह अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस करने के लिए तो क्या पैसा ही लगता है, मैं कैसे कर सकता हूँ, मतलब बहाने। मेरे पास तो कोई नॉलेज ही नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास तो अभी समय ही नहीं है, मुझे बहुत काम करने की जरूरत नहीं है, मैं काम नहीं कर सकता हूँ, मेरे में उतनी ताकत नहीं है। ये क्या हो गया? इस माइंडसेट, मतलब ऐसा माइंडसेट आपने फिक्स कर लिया है कि नहीं, मैं तो सवेरे का मॉर्निंग सेशन ज्वाइन ही नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे टिफिन बनाना है। कितने लेडीज है ऐसे, नहीं अभी तो बच्चों की स्कूल स्टार्ट हो गई है, मैं नहीं कर सकती हूँ, बच्चों को नहाना पड़ता है, उठाना पड़ता है, उनका टिफिन भरना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा जुलूम करते कि नहीं? लेकिन नहीं, अगर हमारा ग्रोथ माइंड सेट है ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी अगर मेरा खुद का एक एग्जांपल दूं तो मैं सवेरे 4 बजे डेली उठती हूँ। 4 से ज्यादा 4:15 होते हैं, 4:15, उसके ऊपर नहीं। डेली आरोग्य की शाळेमध्ये येतो आम्ही डेली। सवेरे सर का टिफिन वगैरह सब कुछ खाना वाना बना के हम यहाँ पे आते हैं, पूरा एक्सरसाइज करते हैं, बाद में हमारा जो हेल्दी नाश्ता रहते हैं वो हेल्दी नाश्ता हम लेते हैं, और उसके बाद हम 9-10 बजे घर जाते हैं। अगर अब ये मेरा फिक्स माइंड सेट होता था कि नहीं मैं नहीं कर सकती, तो मैं करती थी क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए सबसे ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा माइंड सेट। वो माइंड सेट हमें चेंज करना बहुत जरूरी है। लेकिन जिनका ग्रोथ माइंड सेट रहता है ना, मतलब कुछ करने का रहता है, पॉजिटिव माइंड सेट रहता है, तो मतलब अभी हमारी फैमिली भी जो मेरी मतलब हमारी निधि मैम है, आपने उनको देखा होगा, निधि मैम का क्लब कितने लोगों ने देखा है? देखा है ना? उनके साथ एक छोटा बच्चा भी रहता है, बहुत छोटा है लेकिन बहुत प्यारा भी है, कोई नहीं बोलेगा उससे छोटा है, बहुत बातें भी इतनी बढ़िया करता है ना।
वो भी बोल सकते थे ना कि नहीं मैम, मैं नहीं जा सकती क्लब, मेरा छोटा बच्चा है। लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया कि उनके लिए एक अच्छा सा छोटा सा बेड भी वहां पे तैयार किया है। बहुत अच्छा लगता है, अगर आप कभी मिले ना उनको, अभी 6 तारीख को आने वाले, बात करना। छोटा सा बेड भी वहां उनके लिए किया है। ऑप्शन नहीं दिया है कि नहीं मैं नहीं कर सकती, मेरा छोटा बच्चा है। नहीं, उनके दिमाग में सिर्फ इतना है, नहीं मुझे कुछ करना है, खुद का नाम कमाना है, और लोगों की लाइफ मुझे इंप्रूव करनी है। जो लाइफ मैंने गुजारी है पिछली बार, मतलब पिछले 4 साल या 3 साल पहले जो मैंने लाइफ गुजारी है, वो लाइफ मुझे किसी को, मतलब मैं नहीं दे सकती। ये वो माइंडसेट उनका है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उनका जो फिक्स माइंडसेट वो नहीं रखा, उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट रखा। बहुत लोग रहते हैं कि जैसे मैंने बोला कि अरे मेरे पास पैसे नहीं है, बिजनेस करना है, उसके लिए तो पैसे ही लगते हैं। जिनका ग्रोथ माइंडसेट हो, क्या बोलते हैं, नहीं मैं छोटे से, मतलब थोड़ा सा करूंगा, फिर बड़ा करूंगा, बड़े बड़े करके ऊपर जाऊंगा। नॉलेज तो क्या, कैसे भी मिल जाएगा, मैं बुक्स रीड करूंगा, जो मेरे फ्रेंड्स है उनसे बात करूंगा। और जब अपन म्हणतो ना, पाण्यात पडले की पोहायला शिकता है, वैसे रहता है। मतलब जब मैं करूंगा, जो अनुभव मुझे आएंगे उनमें से मैं सीख जाऊंगा। मुझे करना है, यही सही समय है, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, कितना भी काम आने तो मैं करूंगा। ये जो माइंड सेट रहता है ना, इसे कहते हैं ग्रोथ माइंड सेट। और जब हमारा ग्रोथ माइंड सेट रहता है ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे बहुत लोगों को लगता है, अरे अभी मैं वेट लॉस नहीं कर सकता हूँ, फैट लॉस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तो समर है, मुझे आम खाने हैं, मुझे चीकू खाने हैं, मुझे ग्रेप्स खाने हैं। हाँ खाने हैं, सब कुछ खाने हैं। वो खा के भी हम कैसे वेट लॉस करते हैं? अगर आप ग्रोथ माइंड सेट रखेंगे, आपके कोच से बात करेंगे, तो इसका सबका सॉल्यूशन आपके पास है। वो सबका सॉल्यूशन देते हैं, उनके पास सब कुछ रहता है। सिर्फ क्या करना पड़ता है, हमें बोलना पड़ता है, पूछना पड़ता है। अगर हम नहीं बोलेंगे, नहीं पूछेंगे, तो हमें हमारा कोच भी कुछ नहीं बताएगा फिर। ओके। नेक्स्ट देखो कि अगर हमारा पॉजिटिव माइंड सेट अगर है, तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं। पॉजिटिव माइंड सेट के तो फायदे, मतलब जो काम नहीं होने वाला है वो भी काम हमारा हो जाता है। जैसे कि हमारी जो कैपेसिटी रहती है काम करने की, वो कैपेसिटी बढ़ जाती है। हमें मतलब निगेटिविटी नहीं आती है। वैसे ही जो हमारे सामने वाले जो लोग रहते हैं, कई बार हम जहाँ पे काम करते हैं, वहां के लोग, तो या घर में फैमिली के लोग, उनसे हमारा बॉन्डिंग अच्छा रहता है, क्योंकि हम निगेटिव बोलते ही नहीं ना उनके बारे में, अच्छे ही बोलते हैं। जो काम रहता है, काम के बारे में भी हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पॉजिटिव, नहीं हो जाएगा ये काम, ये इससे नहीं हो रहेगा, ठीक है हम इस तरह से करके देखेंगे। तो ऐसे अलग अलग हम तरीके यूज करते हैं, तो हमारे काम में सक्सेस होते हैं। जो हमारी बीमारियां रहती, बहुत लेडीज को, या सिर्फ लेडीज को नहीं, जेंट्स को भी बोलूंगी मैं, उनको आदत रहती है, अरे आज है ना, आज झोप नाही झाली ना, आज माझं डोकं दुखणार आहे, आज आहे ना मला ऍसिडिटी होणार आहे, आज असंच मी हे खाल्लं ना, आता मला तसं होणार आहे। ये जो रहता है वो हमारा माइंड सेट रहता है, ये हमें चेंज करना है। कुछ नहीं होता है, अगर आप कुछ भी खाओ और बोलो कि नहीं मुझे कुछ नहीं होने वाला है, ना मुझे एसिडिटी होने वाली है, ना मेरा सर में दर्द होने वाला है, तो देखो आपको वैसे नहीं होगा। बहुत लोगों को अभी मेरा पेट, मतलब पेट के बारे में समस्या है, जैसे कि अपचन होता है, ढेकार आती है, गैसेस होते हैं, बहुत लोगों को ये ऐसा प्रॉब्लम्स होते हैं। ये सब है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब खान पान में भी कुछ चेंज हो गया, तो उससे भी होता है कई बार। लेकिन हमारा उससे ज्यादा हमारा माइंड सेट रहता है कि अरे ये अभी खाया ना मैंने, अभी मुझे प्रॉब्लम होने वाला ही है। तो न होने वाला प्रॉब्लम भी हो जाता है, तो इसलिए हमारा जो माइंडसेट है वो हमें पॉजिटिव रखना चाहिए। बहुत ऐसे बीमारियां है, बहुत मतलब बहुत है डिसीज, ऐसे नहीं, एक ही डिसीज के बारे में नहीं बोलूंगी मैं। तो वहां पे भी हमें वो डिसीज से भी हमें छुटकारा मिल सकता है। कि अभी बहुत लोग है वो बोलते हैं कि नहीं, जब से मैंने चाय नाश्ता लिया है ना, अभी मेरा ये कोई दवाई नहीं है, मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, ये कोई दवाई नहीं है, आप कोई पेशेंट नहीं है ना, हम कोई डॉक्टर है। लेकिन कितने लोग हैं ऐसे कि जैसे हमारा चाय नाश्ता लिया तो उनकी बीपी जो थी, बीपी की गोलियां थी, वो नॉर्मल हो गई। अभी डॉक्टर खुद बोलते हैं कि आपको गोली लेने की जरूरत नहीं है। कितने लोग हैं उनका शुगर कंट्रोल हो गया है, थायराइड कंट्रोल हो गया है। ये क्या है, ये माइंड सेट है। क्योंकि हम देखते हैं हमारे फैमिली में कितने लोगों का कंट्रोल हुआ है, उनके रिजल्ट हम सुनते हैं, हमें समझ में आता है कि अरे नहीं, इनको इतना अच्छा रिजल्ट आया तो मुझे भी आएगा। मेरा कोच बता रहा है ना, तो जरूर आएगा, मुझे भी आएगा। हे जब माइंड सेट रखते हैं ना हम, तो हमें सचमुच हमें बहुत ज्यादा रिझल्ट आता आहे। आपण म्हणतो ना की औषधी एकी साईडला असतात, आणि डॉक्टर जे सांगतात ना आपल्याला की हे बाबा हे घेतलं की तुला बरं वाटणार आहे, तर अर्धी बिमारी आपली त्याच्याने सॉल्व्ह होऊन जाते।
होते की नाही किती जणांना वाटतं? हो, हो. ते मलाही माहिती है। क्योंकि क्या होता है, कई बार हमें ऐसा होता है कि जो हमारा फैमिली डॉक्टर रहता है, हम बोलते हैं, "अरे! इनके पास अगर मैं एक बार जाऊँ ना, तो मुझे अच्छा लग जाता है, मुझे दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं होती है।" लेकिन जो दूसरे वाले डॉक्टर है ना, उनके पास मैं कितने भी चक्कर लगाऊँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्या होता है ऐसा उनके बारे में हमारा वैसे माइंडसेट हो जाता है, इस वजह से उनकी दवाई से ज़्यादा वो माइंड से ज़्यादा असर करता है हमारे शरीर के ऊपर। और जैसे कि हमारी मांसपेशियों में तनाव कम होता है, मतलब हमारे मसल्स जो रहते हैं वहां पे पेन हमें ज्यादा होता है। जब हम माइंडसेट हमारा निगेटिव रहता है उस वक्त प्रॉब्लम्स हमें आते हैं। तो अगर हमारा माइंडसेट अच्छा है, सवेरे हम अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी आज का एक्सरसाइज तो कितना बढ़िया था, लास्ट का तो मुझे बहुत पसंद है। सब कुछ भूल जाना है और जोर जोर से हंसना है, मतलब कुछ याद नहीं आता है ना, काम की तरफ क्या, मतलब ऑफिस में क्या हुआ था कल ये भी भूल जाते हैं, और अभी घर में क्या होने वाला है ये भी भूल जाते हैं। 2 मिनट हम इतना रिलैक्स हो जाते हैं, तो हमारा माइंड भी वहां पे रिलैक्स हो जाता है। इसलिए हमें एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि चलो हमें वेट लॉस करना है तो एक्सरसाइज करना है, क्योंकि आपको तो पता है एक्सरसाइज कितना वेट लॉस करती है। सालों 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 साल लोग घूमते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उनका वेट कम होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि जैसे होता है 1-2 किलो कम होता है, तो फिर थोड़ा सा कुछ उन्होंने वो एक्सरसाइज या घूमना फिरना बंद कर दिया, वो फिर से गेन हो जाता है, दुगना गेन हो जाता है, उतना ही नहीं दुगना हो जाता है। तो इसीलिए हमें हमारा माइंडसेट पॉजिटिव रखना है, और हमारी जो डेली की एक्सरसाइज रहती है वो भी हमें रेगुलर करनी है। और जैसे अगर हम बार बार निगेटिव सोचते रहेंगे ना, तो हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। क्या हो जाता है वहां पे हमें हिचकाहट होती है, अरे अभी क्या करूँ, इससे हमें वहां पे होता है। और लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, तो जो कोई भी डिसीजन लेना है तो हम झटक से ले सकते हैं, वहां पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अभी जो सामने एक स्क्रीन दिख रही है ना, वहां पे आप है ना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत बढ़िया स्क्रीन है, मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी मैं भी शुरू में बहुत निगेटिव थी, निगेटिव निगेटिव बातें मैं करती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड शुरू से भी पॉजिटिव थे, वो कभी उन्होंने निगेटिव बात नहीं करते हैं। वो मुझे बार बार में बोलते थे, जब तू भगवान के पास बैठती है ना, तो मुझे उन्होंने ये सेंटेंस है ना लिख के भी दिया था एक कागज के ऊपर, "तू सिर्फ इतना बोलते जा, तुझे कुछ नहीं होने वाला है।" मैं बोलती थी अभी कि मेरी इतनी कम उम्र है, मुझे इतना दर्द होता है, मेरे पैर में इतना दर्द होता है, मेरे सर में इतना दर्द होता है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ थी, एज कम थी और तकलीफ मुझे बहुत ज्यादा थी। तो अगर हम सवेरे सवेरे ये बात बोलेंगे ना, तो बहुत मतलब पूरा दिन हमारा अच्छा जाएगा, पूरा अच्छा माइंडसेट रहेगा। जैसे कि आई एम ब्रेव बोलना है, सिर्फ आप मेरे साथ भी बोल सकते हैं, आई एम ब्रेव, आई एम काइंड, आई एम डूइंग माई बेस्ट, आई एम स्ट्रॉन्गर देन बिलीव, आई एम इम्पोर्टेंट, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। खुद के ऊपर हमें प्राउड होना चाहिए। आई एम कैपेबल ऑफ ग्रेट थिंग्स, आई एम इनफ, आई एम ग्रेटफुल। ग्रेटफुल तो होना ही चाहिए, हम नहीं होते, हमें एक ईगो रहता है हमारे अंदर। किसके किसके अंदर है ईगो? सबके अंदर होता है। अगर छोटा बच्चा भी है ना, अगर उससे कुछ गलती हो जाए, उसको अगर आप बोलो बेटा सॉरी बोलो, नहीं बोलेगा, क्योंकि वो ईगो रहता है। तो हमें सॉरी और थैंक्स, अगर ये 2 वर्ड्स अगर हमने हमारे मुंह के ऊपर रखे ना, तो बहुत न होने वाले काम भी हमारे हो जाते हैं। लेकिन हम बहुत मतलब किसी को थैंक्स बोलना है ना, हमारे जान के ऊपर आता है, और सॉरी बोलना है ना, तो उस वक्त भी ऐसे होता है, मैं क्यों सॉरी बोलूं, मेरी क्या गलती है, उसकी गलती है, उसने मुझे सॉरी बोलना चाहिए। ऐसा एटीट्यूड हमारा रहता है, वो हमें चेंज करना है। वैसे तो इस फैमिली में आने के बाद वो सारा चेंज हो ही जाता है, मेरे अंदर तो हुआ है। मैं जल्दी किसी से बात भी नहीं करती थी, मैं बोलती थी मैं क्यों बोलूं, मैं बड़ी हूँ, वो छोटी है मुझसे, उसने मुझे बात करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन हमारी जो हेल्दी लाइफस्टाइल फैमिली है, ये फैमिली में आने के बाद सब इतना सब कुछ सीखने को मिल गया है, और उसके साथ साथ पूरी लाइफ जो है ना, वो पूरी चेंज हो गई है। अगर हमारा पॉजिटिव थिंक है, हम क्या करते हैं, सामने वाले के ऊपर, मतलब सामने वाला अगर कोई बात कर रहा है उसके ऊपर भी बात बिलीव करते हैं। हम बोलते हैं, नहीं ये अच्छा ही बोल रहा होगा, क्योंकि हमारी हम बोलते हैं ना, जैसे हमारी सोच रहती है ना, वैसे हम सामने वाले को ये करते हैं। कि अगर हम निगेटिव बोल रहे हैं ना, तो हम बोलेंगे अरे नहीं ये भी निगेटिव है। अगर हमारी गलती हो गई है, तो हम बोलेंगे अरे नहीं इसकी भी गलती हो गई है। ऐसे मतलब हम जैसे रहते हैं वैसे सामने वाले को हम सोचते हैं। लेकिन अगर हम
पॉजिटिव रहते हैं तो हम मतलब हम दूसरे के ऊपर भी अच्छे भरोसा करते हैं और करना चाहिए, लेकिन उसे देखना है। नहीं तो आप बोलेंगे मैम आपने तो बोला था सामने वाले के ऊपर भरोसा करना है, लेकिन उससे पहले आजमाना है ये सच्ची में सही है क्या। हमें नए नए आइडियाज आती है, हमारी जो ब्रेन है ना, ब्रेन बहुत ज्यादा वर्क करता है। अगर आप ट्राई करके देखो पूरा दिन आप है ना अच्छा अच्छा सोचो तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको ध्यान में आएंगी। लेकिन अगर आप निगेटिव सोचेंगे ना, आपको कुछ भी मतलब कल क्या खाया था ये भी भूल जाने वाले हैं, और कल सरिता सिंगारे मैम ने क्या सिखाया था हमें सेशन में ये भी हम भूलने वाले हैं। क्योंकि कल तो मुझे रोना भी आया था, बहुत रो मैं बहुत रोई मैम का सेशन सुनने के बाद। क्योंकि सच में ऐसी भी लाइफ हो सकती है क्या। हमें क्या लगता था, मुझे भी ऐसे ही लगता था जब मैं निगेटिव्ह थी ना, मुझे ऐसा लगता था अरे आपली परिस्थिती नॉर्मल आहे त्याच्यामुळे आपल्याला असं लाईफ आहे, पैसे असते ना थोडेसे तर काय लाईफ असती ना आपली। यांना म्हणायची सर थोडस तुमचं वडलोपार्जित असतं माझं वडलोपार्जित असतं, तर आपल्याला आजची मेहनत करावी लागते ही मेहनत करावी लागली नसती, आपण किती झुंजतोय, अपन किती प्रॉब्लम्स में, ऐसी मेरी सोच थी। लेकिन नहीं, सच्ची में इस फैमिली में आने के बाद तो चेंज हो गई है। लेकिन कल भी आपने मैम का सेशन सुना ना, इतनी सारी प्रॉपर्टी है कुछ भी जरूरत नहीं है, लेकिन कितनी बार उन्होंने सुसाइड करने का प्रयास किया, 2 से 3 बार उन्होंने सुसाइड करने का प्रयास किया। इतना बढ़िया घर था, घर दार सारा छोड़ के वो खेत में रहते थे। क्यों रहते थे, क्योंकि उनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, निगेटिविटी आ गई थी। यही नहीं आने देनी है, उसे दूर ढकल देना है। नहीं, आपको उसको बोलना है आपको मेरे पास जगह ही नहीं, आप दूर चले जाओ। अगर आप आपके कोच के सुनेंगे, मॉर्निंग कॉल अटेंड करेंगे, पूरा वर्कआउट से लेकर जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वहां तक तो आप पूरा अटेंड करेंगे, तो मुझे नहीं लगता आपके पास निगेटिविटी आएगी। और जो हमारा चाय नाश्ता, अभी देखो शर्वरी मैम के क्लब में भी कितना अच्छा सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, सारे अपना शेक ले रहे हैं। और क्लब में तो इतना मजा आता है ना, हर दिन अलग टेस्ट रहती है। जैसे घर में अलग अलग टेस्ट मिलती है ना सब्जी की, वैसे हर दिन अलग टेस्ट रहती है। आज तो हमारे क्लब में भी बहुत बढ़िया शेक था, मैं नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि मुझे पता है आपको भी तोंडाला पानी सुटना है मैं नहीं सांगना। लेकिन बहुत बढ़िया शेक था हमारा आज का। वैसे जैसे हम शेक लेते हैं, हमारा चाय नाश्ता लेते हैं, वैसे हमारे पेट में जाता है ना तो पूरा आदमी चेंज हो जाता है। किसने किसने आजमाया है कि नहीं मैम सचमुच मैंने मतलब इस फैमिली में आने के बाद मैं कैसी थी और अभी मैं कैसी चेंज हो गई हूँ। हुआ है कि नहीं, कोई ऐसा है कि नहीं मैम मैं जैसी थी वैसी हूँ इस फैमिली में आने के बाद। मुझे देखो सुजाता मैम भी बोल रहे हैं मुझे 2 साल हो गए, मुझे 1 साल हो गए और मैं जैसी की वैसी हूँ। हुआ है क्या ऐसा, नहीं, चेंज होता है, लेकिन हमें क्या करना रहता है, टिके रहना है। आप बोले कि नहीं चलो मैं 8 दिन चाय नाश्ता लेती हूँ, 1 महीना चाय नाश्ता लेती हूँ और मेरे अंदर सारे चेंजेस आने चाहिए, होगा क्या, नहीं होगा, कहाँ से होगा। जैसे खाना खाएंगे वैसे हमारी सोच रहेगी। अभी जो हमारा पॉजिटिव माइंडसेट रहता है उसके 2 इफेक्ट्स रहते हैं, एक मेंटली रहता है एक फिजिकली रहता है, दोनों भी बहुत अच्छे रहते हैं। अभी जैसे कि इंक्रेज पेन, मतलब जो हमारी जो सहन शक्ती रहती है, आपण क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, हिंदी में वर्ड्स नहीं याद आ रहा है मराठीमध्ये, आपली जी सहन शक्ती असते काय होते, गेन होते, वाढते आपली सहनशक्ती। त्याचप्रमाणे तो मेंटल हेल्थ के बारे में जो हमारा निगेटिविटी रहती है, नैराश्य रहता है, वो हमारा कम हो जाता है। फिजिकली में हमारे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी हो जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है। अ, हमारे ऊपर इतनी एबिलिटी आ जाती है कि हम जो हमारा स्ट्रेस है ना उसे मेंटेन कर सकते हैं, उसे मैनेज करते हैं, इतनी एबिलिटी हमारे अंदर आती है। उसी तरह एक कॉपिंग मतलब नैराश्यावर मात करायला आपण शिकतो। हम इतनी हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है कि हम बीमारी नहीं होती। अभी मुझे 4 साल हो गए इस फैमिली में आकर, मुझे नहीं याद ही नहीं। अभी कल ही हाँ ये अभी याद आ गया, कल हमारे घर मेहमान मतलब कल नहीं 8 दिन से मेहमान आए हुए हैं, और कल उनकी अचानक सी हेल्थ खराब हो गई, थोड़ा सा वातावरण भी चेंज हो गया। तो बोले मामी आपके पास है टैबलेट है क्या। मैंने बोला टचवुड, मेरे 4 साल हो गए मेरे घर में कोई टैबलेट नहीं है,
और आपने कितना भी ढूंढा तो नहीं मिलने वाली है। मेरे घर में आपको सिर्फ एक चाय नाश्ते के डब्बे मिलने वाले। तो उनको भी इतना मत बोले, आप 45 एज की है, मामा 50 एज के है, दादी है 80 इयर्स की, तो आपके पास में एक छोटी छोटी दवाई भी नहीं। मैंने बोला नहीं, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा चाय नाश्ता हमारे पास है। तो बोले मामी हमें भी ये चाय नाश्ता चाहिए। मैंने बोला हाँ क्यों नहीं, आप जरूर ले सकते हैं, हम ले सकते हैं तो आप भी ले सकते हैं। मतलब इनका उतना जो बोलते हैं कि हमारी इतनी इम्यूनिटी अच्छी हो गई कि अभी कैसे भी मौसम होने दो, कितना भी वातावरण चेंज होने दो, हमारा जो हम बीमार नहीं पड़ते हैं। उसी तरह मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स आए हम, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी हमारे अंदर आ गई है, उतनी क्षमता हमारे अंदर आ गई है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड सेट चेंज हो गया है। उसी तरह कोई भी मतलब रिस्क, कोई ऐसी बीमारी हमें अभी छू भी नहीं सकती है, और निगेटिविटी तो आएगी नहीं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास हमारी हेल्थी लाइफस्टाइल फैमिली है। आपके पास भी है, सिर्फ उसको आप टिका के रखना है। उसी तरह मैंने बोला कि कुछ टिप्स रहते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के लिए। आप सिर्फ बोले कि नहीं मुझे पॉजिटिव बनना है, मुझे पॉजिटिव बनना है, वैसे बनेंगे क्या? नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो जैसे मैंने बोला ना, थैंक्स और सॉरी, ये दो वर्ड्स आपके पास होने चाहिए। अगर गलती हो रही है ना तो एक्सेप्ट करो, सॉरी बोलो, कुछ नहीं होता है। सॉरी बोलने से आप छोटे नहीं होने वाले, कोई आपका वहां पे अपमान नहीं होने वाला है। उल्टा सामने वाला बोलेगा अरे इसको मतलब कितना ये ग्रेटिट्यूड है कि ये उससे गलती हो गई, मुझसे बड़ा है फिर भी सॉरी बोल रहा है। मेरी गलती है, मुझे भी सॉरी बोलना चाहिए। मेरी गलती मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, मुझे माझी गलती मला सुधारायला पाहिजे, हे एहसास उनके मन में हो जाएगा। उसी तरह थैंक्स भी, कोई हमारा छोटा सा भी काम करता है ना, हमारा बच्चा भी घर में छोटा सा, उसने अगर आपको पानी भी ला के दिया ना, आप उसको बोलो थैंक्स बेटा, देखो उसकी स्माइल कितनी अच्छी हो जाएगी। तो माहौल है ना, माहौल देखो कितना चेंज हो जाएगा। बाद में जब आप उसका काम करेगा ना, वो भी आपको बोलेगा थैंक्स मम्मा। क्योंकि जो हम करते हैं ना वैसे ही हमारे बच्चे है ना, उसको मतलब आपण म्हणतो ना की आपण घरात जसं वावरत असतो ना, तसेच आपली मुलं सुद्धा त्याला अनुकरण करत असतात। तो ये हमें ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। उसी तरह हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं। वेट लॉस के लिए तो 20% करनी है, लेकिन हमें अच्छा रहने के लिए, हमें फ्रेश रहने के लिए। आप देखो, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, नाश्ता लेते हैं, तो पूरा दिन कितना अच्छा जाता है। आप मत करो एक्सरसाइज, देखो दिन भर ऐसा लेजीनेस आता है, ऐसा लगता है अरे कंटाळा चला जाऊ दे। मतलब जो मसल्स है ना, वो मसल्स एक्टिव नहीं होते हैं। इसलिए हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। हम अगर कोई हमारे निगेटिव लोग हैं हमारे आसपास, उनसे दो हाथ दूर भागना है, नहीं जाना है। बहुत लोग मिलेंगे आपको, आपके पास ही बैठेंगे, अरे मेरा नहीं हो रहा है, आपका कैसे होगा वेट लॉस? मेरा नहीं वेट गेन हो रहा है तो आपका कैसे होगा? ऐसे लोगों से दूर भागना है, क्योंकि वो खुद भी निगेटिव रहते हैं और जो हमारे आसपास के लोग रहते हैं ना, उनको भी निगेटिव कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के आस पास भी नहीं रुकना है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मन में सवाल हो, तो उसे वैसे भी नहीं रखना है। हमारे कोच से बात करो। कोच से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे आंसर, आपके अपलाइन कोच रहते हैं, उनसे बात करो। आपके जिसके ऊपर बिलीव करते हैं, ऐसे अपलाइन कोच से बात करो, आपको जरूर सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन निगेटिव लोगों के पास अगर बैठोगे ना, जो होने वाला है वो भी नहीं होगा। ट्राई कर देखो। ओके। जब हम बातें करते हैं ना, तो उस वक्त भी हमें पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। नहीं मैं करूंगा, नहीं मेरा हो जाएगा, मैं करूंगी। इसके लिए क्या करना है? मैं जरूर करूंगी। सवेरे उठना है, उठूंगी। रात को जल्दी सोना है, जरूर सोऊंगी। 5 पिलर मुझे ठीक से करने हैं, जरूर करूंगी। आप मुझे बताओ कैसे करना है, ये एटीट्यूड रखना है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं तो सवेरे उठ ही नहीं सकती हूँ, रात को तो बच्चे सोते ही नहीं जल्दी, सर लेट आते हैं, उनको परोसना पड़ता है, मेरी नींद नहीं होती है, हे बहाने अगर देंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। दिमाग से ही निकाल डालना है, फिर कुछ नहीं होने वाला आपसे। अगर कुछ करना है तो खुद को मतलब चेंज तो करना पड़ेगा। ओके। उसी तरह हम सब बातें करते हैं, दुसरे से मतलब आपण म्हणतो ना धजामो व्हायला वेळ लागत नाही। आप लोग बोलेंगे अरे मैम आप बहुत बीच बीच में मराठी बात करते, लेकिन जे मराठीत सांगू शकते ना ते हिंदीत नाही सांगितलं जात।
पण बहुत सारे ऐसे फॅमिली मेंबर है हमारे, उनको मराठी समझ में नहीं आती है, तो इसीलिए हिंदी में ही बात करेंगे. लेकिन काही वर्ड्स असतात ते आपण म्हणतो ना, बेबीच्या पेठापासून आपण सांगण्याचा प्रयत्न करतो आणि ते हिंदीमध्ये नाही सांगू शकत. सेम तसंच असतं. ढ म व्हायला वेळ लागतो का? नाही. तो जो हम बातें मतलब दे रहे दूसरों से बता रहे हैं, तो बताते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए. हम जो बात कर रहे हैं उनका मीनिंग तो सही निकल रहा है ना, उनका मीनिंग गलत तो नहीं निकल रहा है ना, सामने वाला हर्ट तो नहीं होगा ना मेरी बातों से, मत नहीं होणार ना. ये ध्यान में हमें रखना है. अगर ये ध्यान में रखकर हमने अच्छे से बातें करेंगे ना, तो सचमुच आप पॉजिटिव रहेंगे, सामने वाला भी पॉजिटिव रहेगा, आपका भी कल्याण होगा, सामने वाले का भी कल्याण होगा. ओके, इतना मतलब होता है. ट्राय कर देखो. आप मतलब आपण क्लिअर मध्ये बोलू नका, तुम्ही अस्पष्ट बोला. आपण म्हणतो ना, काय गुणगुण करतोय नाकातल्या नाकात, क्लिअर नाही बोलतायत का, बोलतात की नाही हळू बोलल्यानंतर, घरातही बोलतो की नाही, काय गुनगुन करते, स्पष्ट बोल ना, काय बोलते कळतच नाहीये. अगर वैसे नहीं बोला तो हम क्या होता है, अलग अलग मीनिंग निकलते. मतलब मीनिंग क्यों निकलता है अलग, क्योंकि वो जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो क्लियर नहीं आता है, और सामने वालों को अलग ही सुनाई देता है. इसीलिए हमें क्लियरली बोलना है, और जो मैसेज हम पास कर रहे हैं ना, तो वो मैसेज भी हमें अच्छे से पास करना है, नहीं तो उसका गलत भी अर्थ होता है. बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, सामने वाले की खुशी में हम शामिल नहीं होते. मतलब सामने हम दिखाते हैं, अरे हाँ हाँ किती छान, तुझं किती मस्त, तुझ्या मुलाला जॉब लागला का, अरे वा, तुझा मुलगा फॉरेनला गेला का, अरे वा. लेकिन अंदर ही अंदर काही तो जलन होती, हो का, तुझा गेला का, माझा नाही गेला का, ठीक है तुला दाखवतेस, भेटू बाहर, होता है कि नहीं. मन में मतलब अलग रहता है और हर दिखाते अलग है. उससे क्या होता है, खुद को बहुत तकलीफ होती है. तो हे जो स्वभाव आहे ना, हे स्वभाव आम्ही चेंज करणार आहे. अरे वा, तुझं छान झालं ग, माझंही होईल, माझाही मुलगा शिकेल, माझी मुलगी बाहेर जाईल, माझंही असं होईल, तुझं छान झालं माझंही होईल. ये जो माइंडसेट है वो हमें रखना है. नहीं तो मुंह में कुछ और मन में कुछ, ऐसा नहीं रखना है. सामने वाले को कुछ तकलीफ नहीं होने वाली, क्योंकि उसके बारे में तो उसके सामने आप अच्छी बोलने वाले, लेकिन अंदर ही अंदर आप क्या कर रहे हैं, उसको कोस रहे, तो उसकी तकलीफ आपको होगी. ऐसे नहीं करना है. सामने वाले के बारे में भी हमें अच्छा सोचना है. अभी ये सोचने के लिए, ये माइंड सेट आने के लिए हमें क्या करना है, हमारा डेली का चाय नाश्ता वो लेना बहुत जरूरी है. जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे हम बीज बोएंगे ना, वैसे ही अनाज ऊपर आता है. इसीलिए जैसे हमारे पेट में शेक या नाश्ता जाएगा, चाय जाएगी, वैसे ही हमारी विचार हो जाएगी. उसी के साथ साथ हमारे फैमिली में और एक है, सेकेंड फ्यूल, ब्रेन हेल्थ. बहुत लोगों को निगेटिविटी आती है, बहुत लोगों को आती है. अगर कुछ मन जैसे नहीं हुआ ना, थोड़ा सा भी आपण म्हणतो ना मनाच्या विरोधात झालं, तो निगेटिविटी येते, होते. बहुत बार ऐसे लगता है. अभी कैसे रहता है ना कि मतलब ऐसे लाइफ में चेंज होते रहते हैं. अभी आप लोग बोलेंगे मैम, ब्रेन हेल्थ सिर्फ जो मेंटली डिस्टर्ब है वही ले सकता है क्या, नहीं. हम सब कुछ सब ले सकते हैं, हमारे बच्चे भी ले सकते हैं, हम भी ले सकते हैं. अभी हम मेरा ये एग्जांपल देना चाहूंगी कि मेरे ससुर मतलब 3 साल पहले गुजर गए थे. तो मतलब मेरे हस्बैंड का और मेरे ससुर का बॉन्डिंग इतना अच्छा था ना, जैसे फ्रेंड्स है ना, फ्रेंड्स के जैसा था. वो बाप बेटे कम और फ्रेंड्स ज्यादा थे. और जैसे ही उनका अचानक से डेथ हो गई, तो मेरे हस्बैंड को बहुत बुरा लगा था. बहुत मतलब हर एक को, पापा अगर किसी के जाते हैं तो किसी को भी बुरा लगता है, लेकिन उनका बॉन्डिंग कोई अलग ही था. मतलब ऐसा था, वो हर दिन उनके पापा को ऐसे जब भी आपण म्हणतो ना, मिठीत घेतल्याशिवाय घराच्या बाहेर जात नव्हते. इतकं प्रेम त्यांच्यामध्ये होतं. आणि उनकी डेथ होने के बाद इतने डिस्टर्ब हो गए थे कि मतलब बहुत. लेकिन मेरे ध्यान में आ गया कि मुझे मेरे कोच से बात करनी है. और मेरे कोच मोनाल पाटिल मैम एंड शिवाजी पाटिल सर, अलग कोई नहीं, घर के ही. और हम घर के जो मेंबर रहते हैं ना, उनके ऊपर वही पे गलती करते कि बिलीव नहीं करते हैं, तो वो बिलीव करना चाहिए. लेकिन जैसे मेरे भाभी ने बोला, मतलब मोनाल मैम ने बोला, म्हणे मालते तुम्ही काय करा, फक्त यांना आहे ना ब्रेन हेल्थ स्टार्ट करून द्या म्हणे, आणि काहीच नका बोलू म्हणे त्यांना, बघा म्हणे त्यांच्यामध्ये काय चेंजेस होतो. म्हटलं ठीक है, तुम्ही म्हणतात ना, मी करते म्हटलं. तर मैंने मेरे हस्बैंड को पूरे 3 महीने वो भी फ्यूल दिया था, ब्रेन हेल्थ. तो मतलब जो उनकी निगेटिव्हिटी थी ना, इतनी मतलब सहज बाहेर निघाली.
और वो उनका माइंडसेट भी अच्छा होने लगा, वो हमारे अंदर मिक्स होने लगे, अच्छे से बातें करने लगे, और उनको लगने लगा कि नहीं, पापा का अच्छा हुआ, क्योंकि बाबा 3 साल से बीमार थे और बहुत उनको तकलीफ थी। हम ऐसे हमारे लिए ऐसे नहीं सोच सकते ना कि नहीं हम अकेले हो जाएंगे तो इसलिए वो नहीं जाना चाहिए, लेकिन उनको उस वक्त समझ में आ गया कि नहीं, उनको मतलब तकलीफ थी, उनका अच्छा हो गया। जो निगेटिविटी आ गई थी, जो चिड़चिड़ाहट उनकी होती थी, वो अच्छे से खाना भी नहीं खाते थे, ऑफिस में भी जाए तो वहां पे भी चिड़चिड़ करते थे, घर में आने के बाद भी चिड़चिड़ाहट उनकी चालू ही रहती थी। लेकिन जैसे ही वो ब्रेन हेल्थ उन्होंने लिया ना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट उनका आ गया है। अभी मैं एक ही रिजल्ट लेना चाहूंगी, ज्यादा नहीं, मेरी सासू माँ का। सुनना है ना? बहुत बार बोलते हो की मेरी बहू है, मेरी बहू है. मावशी, तुम्हाला ऑप्शन आलं असेल बघा, अलका मावशी. हम बोलते हैं ना माइंड सेट कैसे होना चाहिए. अभी इनकी उम्र है ना, मुझे आपको पता है क्या, 60+ के ऊपर उनकी. मुझे अभी पहले कैसे है ना कि डेट लिख के नहीं रखते थे, इसीलिए उनको उनकी डेट नहीं बताने आती, उनकी उम्र नहीं वो बता सकते. लेकिन उनके जो पोते है ना, पोते की शादी हो गई है, उनकी लड़की जो लड़के हैं लड़कियां हैं उनकी शादी हो गई है. तो उस हिसाब से तो हम उनकी उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं. तो 65 के ऊपर ही है. लेकिन देखो माइंड सेट कैसे रहता है हमारा, अगर पॉझिटिव्ह माइंडसेट आहे. अगर उन्होंने बोला होता, "अगं वैशाली काय सांगते तू? आता ह्या वयामध्ये काय करायचंय मला? जाऊ दे, कधीतरी जायचंय." असा जर विचार त्यांनी केला असता तर इतका छान त्यांना रिझल्ट आला आहे. पण आपण काय करणार, त्यांच्याच तोंडून घेऊ. चालेल ना मावशी, बोलतात ना? हो अलका मावशी? हो हो चालेल ना. बरं बरं, बोला बोला. तुमचा हा रिझल्ट तुम्हाला सांगायचा आहे. हॅलो. हॅलो. हा बोला मावशी. हा हा हॅलो. हा. आवाज तुमचा नाही रिझल्ट आवाज. सांगायचा आहे. तुम्हाला या फॅमिलीमध्ये यायच्या अगोदर काय काय त्रास व्हायचा आणि या फॅमिलीत आल्यानंतर तुम्हाला कसं वाटतंय आता? माझे कसल्या कसल्या गोळ्या चालू? बीपी होती 280 290. बीपी कमी झाली तर 130 140 वर बीपी आली आहे. हा. बरं. काठी आणि होती, काठी झाली. काठी काठी दूर झाली. हॅलो. विशाल सर, उनका फोटो शेयर कर सकते हैं आप? हो. हाँ बोला मौसी. मैम विशाल सर नहीं है कॉल के ऊपर, तो मैडम के फोटो नहीं है मेरे पास। अगर आपके कोच अगर कोई है कॉल पर तो उनको बोलिए ओके फोटो ओके, भेज। मैं शेयर, नो प्रॉब्लम, मैं करती हूँ सर. यस मैम यस। बोला मौसी. हॅलो. बीपी होती 280 290 बीपी होती, आता 130 140 बीपी माझी. बर. हा. आणि काठी तर होती चहा काठी. नाश्ता झालाय, काय झालं असतं? आवाज नाही येत आहे. आवाज नाही येते, एक मिनिट हा. मैडम उनको बोलिए आता उनका येतोय कैमरा माझा आवाज? बंद कीजिए। शायद उनका नेटवर्क का इश्यू, उनको बोलना कैमरा बंद करके भी आप बात कर सकते हो। ओके, आप लोगों को आ रही है उनकी आवाज? यस मैम आ रही है आवाज। बर. मावशी, तुमचा आवाज येतोय, बोला तुम्ही. तुमचं थोडस नेटवर्कचा इश्यू असेल. हा हा हा. आधी बोला बीपी मौसी। बीपी होती वाढेल 280 290 बीपी होती. बीपी आता 130 140 झाली आहे. हा. दाब लागणी कमी झाली आहे. झालं वजन 105 होतं, आता 70 71 लोक वजन आलंय. हा. आणि पंचकर्म करला, पंचकर्मा नाही पडला ना आता. गोळ्या घेतल्या दवाखाने भरपूर करले, पण मग दवाखान्याचा काहीच फरक पडला नाही होता. वजन करून पंचकर्मा नाही फरक पडला नाही होता. आपल्या त्या नाश्त्यानं फरक पडून गेला. पण आता किती वर्ष झाले तुम्ही चहा नाश्ता घेताय? आता समजा 2 वर्ष व्हायला आले समजा. जाऊ द्या ना, आता बस झालं ना, आता काय करायचं, आता म्हाताऱ्याच तो झाल्या, आता नातांचे पण लग्न झाले, नातींचे लग्न झाले, आता नाही कशाला आज घेतात? नाही घेऊ, आता अजून बऱ्या अजून तब्येत चांगली होत तर आपल्याला जीवन जगवणं आहे ना. आनंदी राहायचं, स्वतःची कामं स्वतःला करायची. हा. स्वतःचे काम स्वतःला करायचे. आपले आयुष्य बर वाढायचंय. बर. हा. आता छान वाटतं ना मग? तो छान वाटतं, आता फिरा आता वाटतं वाटतं का, काम. आता काम वाटतं बी का तुम्हाला की 10 वर्ष तुमचं आयुष्य वाढलं म्हणून? हो हो हो. आणि वाढलं जर ना. चहा नाश्ता नसता तर आता कुठे राहिले असते तुम्ही?
आता स्वर्गात. नाही हो, स्वर्गात नसते, इतक्या लवकर नका सोडून जाऊ आम्हाला, अंथरुणात राहिल्या असत्या. सुनबाई सुनबाई भेटल्यानंतर मग सुनबाईनं काळजी करली ना मग. अगर मौसी ने चाय नाश्ता नहीं लिया होता तो जरूर मौसी बिस्तर पे होती। मौसी सब कुछ लेते हैं, जैसे कि हमारा स्किन बूस्टर भी लेते हैं। स्किन, आप लोगों को लगता होगा कि स्किन बूस्टर क्यों लेना है, अभी उनकी तो एज हो गई है, लेकिन स्किन बूस्टर के क्या क्या फायदे, क्या क्या बेनिफिट है, अगर आपको जानना है ना तो आपको क्या करना होगा, हमारे ना फ्यूल सेशन रहते हैं, वहां पे इतनी बढ़िया इंफॉर्मेशन मिलती ना, पूरी डीप में इंफॉर्मेशन मिलती कि हमें कौन सा फ्यूल हमारे शरीर के ऊपर क्या क्या काम करता है, ये सारे वहां पे हमें सीखने को मिलता है। इसीलिए जो हमारे फ्यूल सेशन रहते हैं ना, फ्यूल मैजिक रहते हैं ना, वो कभी भी हमें मिस नहीं करना है। हमारी मौसी ना स्किन बूस्टर लेते हैं, ओमेगा 3 लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं, मल्टीविटामिन लेती है, इसीलिए इतना, और जॉइंट सपोर्ट भी लेते हैं, इसीलिए इतना अच्छा रिजल्ट है। सिर्फ चाय नाश्ते से रिजल्ट आता है क्या? आता है, लेकिन बहुत टाइम लगता है। तो उसको अगर हमने हमारा सेकेंड फ्यूल भी ऐड किया ना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और मौसी का उदाहरण हमारे फैमिली में इतना अच्छा है ना, मतलब वो एक जो स्टेप है ना, एक स्टेप भी नहीं चढ़ पाती थी, एक स्टेप भी नाही, एक पायरी चढायचं म्हटलं तरी त्यांना अवघड जात होत। हो. पण आता आहे ना, आता मावशी काडी पण घेत नाही, बिनधास्त जातात. गाडी काय घेऊन जा. नवरात्र राहू द्या, दांडिया खेळतात, गणपती राहू द्या, तिथे जाऊन ते खेळतात, त्याच्यानंतर भजन कीर्तन काही असू द्या, तिथे जाऊन पावली खेळतात. हो हो. इतकं छान त्यांचं लाईफ झालेलं आहे. आणि त्यांनी जर निगेटिव्हिटी ठेवली असतं, त्यांनी म्हटलं असतं, जाऊ दे ग वैशाली, आता काय करायचंय, माझं 65 रनिंग चालू आहे, काय गरज आहे मला. तर पण त्यांनी काय केलं, माझ्यावर बिलीव्ह केला की नाही, विश्वास ठेवला, विश्वास ठेवला. त्याच्यामुळे त्यांना इतका छान रिझल्ट आला. आणि आताही डेली, मतलब आता स्किन स्किन बुस्टरची बॉटल कुठे आहे तुमची? घेतला नाही का अजून? हा, जाऊ का? पिला नाही का आज? हो. पिला का? हा. बरं बरं, ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे, काही हरकत नाही, विश्वास आहे. हा बघा, झाली बॉटल रिकामी. बॉटल मध्ये टाकतात त्या स्किन फ्यूल आणि बॉटलने पितात. बहुत बढिया, थँक्यू. खूप छान, चांगलं वाटलं बरं का मावशी बोलून. आणि तुमचा रिझल्ट नक्की काय, आज 2 लोकांची तरी लाईफ चेंज करणार आहे तुमचा रिझल्ट. नक्कीच ज्याची पण निगेटिव्हिटी आहे त्यांच्या मनात अजूनही, ते नक्की आज पॉझिटिव्ह होणार आहे. तर थैंक्स, ऐसे रिजल्ट शेयर करने चाहिए। ओके, थैंक यू। चलो, अभी इतनी मैंने, मेरी पास इंफॉर्मेशन थी आपके पास देने के लिए, उतनी मैंने दी है। अभी मैं अगला कॉल आज के होस्ट के ऊपर सौंपना चाहूंगी। प्लीज स्टेज योर सर। यस यस, थैंक यू मैम। और बहुत अमेजिंग सेशन हुआ है, तो सभी ने चैट बॉक्स में वैशाली मैम को थैंक यू भेजना है ना, चैट बॉक्स में अपना रिप्लाई देना है। यस, क्योंकि बहुत अमेजिंग सेशन हुआ है। वो बोलते हैं ना, मुझे शॉर्ट बट स्वीट बोलते हैं ना, तो उसी प्रकार का आज सेशन था। और माइंडसेट के बारे में बहुत अमेजिंग जानकारी दी है मैम ने। और बहुत, हम माइंडसेट के बारे में तो सुनते थे, लेकिन माइंडसेट क्या काम करता है ये हमें बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन जैसे ही हम इस फैमिली में आए, तो माइंडसेट क्या होता है, माइंडसेट अगर अच्छा रहता है आपका, तो आप क्या क्या कर सकते हो, ये सारी चीजें हमें यहाँ आने के बाद सीखने को मिली है ना। तो किस किस को ऐसा लगा कि मैडम ने जो बताया वो पूरा मेरे ऊपर लागू हो रहा है ना। आज का जो सेशन बताया मैडम ने, तो ऐसा लगा आपको कि ये सब अपने लिए ही बता रहे हैं मैम। तो किस किस को ये सेशन अच्छा लगा, तो आप क्या कर सकते हो, हैंड रेस कर सकते हो, और अपना जो सेशन का जो फीडबैक है वो भी आप शेयर कर सकते हो। चलो, वैसे मैम ने हैंड रेस किया है। यस मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम वैशाली, मॅडम माझं पण नाव वैशाली आहे। फक्त फरक एवढा आहे की मी पुण्यावरून आहे आणि मी स्टाफ नर्स आहे ससून हॉस्पिटलला, म्हणजे हेल्थ फॅकल्टी मधून बिलीव्ह करते। आज मॅडमचं सेशन खूपच छान झालं। पॉझिटिव्ह माइंडसेट, कारण पॉझिटिव्ह माइंडसेट असणं खूप गरजेचं आहे। मराठीमधनं एक्सप्रेस करेल मी स्वतःला, कारण जरी मला हिंदीमधनं खूप छान नाही सांगता येणार, क्योंकि से प्रॉब्लम्स, लाइफ है, ह्यूमन बीइंग है, तो प्रॉब्लम्स आने ही वाली है। लेकिन अगर प्रॉब्लम्स को निगेटिवली लेंगे तो प्रॉब्लम्स आपको डीमोटिवेट करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स को पॉजिटिवली जो लेते हैं ना, तो आपको मोटिवेशन ही देंगे। क्योंकि मैं ये फैमिली में आके सिर्फ यही सोचती हूँ, प्रॉब्लेम्स आहेत, कारण देवाला माहिती आहे की या व्यक्तीमध्ये हे प्रॉब्लेम्स पार करून पुढे जाण्याची क्षमता आहे। म्हणजे प्रॉब्लेम्स देवाने तुम्हाला का दिलेत,
कारण देवाला माहितीये तुमच्यात ती क्षमता आहे आणि तुम्ही तुमची ती क्षमता वाढवणार आहे. त्यामुळं पॉझिटिव्ह माइंडसेटनी कुठल्या पण गोष्टीला बघणं खूप गरजेचं आहे. मेरा तो अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है ये फैमिली में आके. मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एवरीथिंग. क्योंकि यहाँ पे बातें करते हैं हम लोग, कोच के साथ बातें करते हैं, कलीग्स के साथ बातें करते हैं, तो भी शेयर. और हमारा सेशन ही शेयर एंड केयर है. तो शेयरिंग करो, उसमें से केयरिंग ले लो. तो यही है सब, अपना सेशन ही शेयरिंग केयरिंग है. मेरा अभी सर अभी ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे, लोग डर जाते हैं मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देख के, क्योंकि ये फैमिली में आके मैंने 30 kg का अमेजिंग ऐसा फैट लॉस किया है. आई एम स्टिल इन द जर्नी, क्योंकि मेरा वेट ही इतना था 103 kg. और मैं अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में बना ही रही हूँ खुद को. और मेरे फॅमिली का भी ट्रान्सफॉर्मेशन, जैसे अभी मॅडम ने बोला ना, मेरी माझी मावशी सगळे फ्युअल घेते, तशी माझी आईचं वय आहे 68. आईच्या आमच्या सगळ्यांच्या ह्याच्यात सगळे एक्स्ट्रा फ्यूल्स असतात. मेरी बेटी का भी एक अवार्ड डिक्लेयर हुआ है स्कूल के तरफ से, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल. मतलब उनके स्कूल के 5 ऐसे ये ब्रांचेस है, उसमें वो सबसे बेस्ट स्टूडेंट डिक्लेयर हुई है. एंड आई एम थैंकफुल कि ये न्यूट्रिशन जादू चलाता है, नॉट ओनली ऑन फिजिक्स, आपके शरीर के ऊपर नहीं, सिर्फ आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर जादू चलाता है. क्योंकि दिन की शुरुआत ही अगर पॉजिटिव माइंडसेट से हो तो कुछ भी पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल. मैं अगर अभी मेरे आजू बाजू भी कोई निगेटिव बात करते ना, हाँ ठीक है, मी थांबतच नाही तिथे. तुम तुम्हारे ऑरा में, मैं मेरे ऑरा में. क्योंकि निगेटिव जो लोगों के साथ में आप रहोगे ना, तो आप वैसे ही बनोगे. और आई एम थैंकफुल कि मैं अभी सवेरे की शुरुआत पॉजिटिवली अपने फैमिली से कर रही हूँ, अपने हेल्दी फैमिली से कर रही हूँ. तो बिग थैंक्स टू वैशाली मैडम, बहुत बढ़िया सेशन था. जिन्होंने ध्यान से सुना होगा कि पॉजिटिव माइंडसेट कहाँ कहाँ अपना जादू चलत है. देखिए, अगर ये फ्यूल स्टार्ट भी करेंगे और लोग बोलते रहेंगे ना, काय या फ्यूल नहीं होणार नाहीये, 1 ग्राम भी कम नहीं होने, नहीं होगा. क्योंकि आपका माइंड जब तक एक्सेप्ट नहीं करता कोई चीज, तो कुछ भी नहीं होने वाला है. और यहाँ पे अपने कोचेस, थोड़ा भी नेगेटिव हो गई ना, मैं कोचेस के साथ बात करती हूँ, तुरंत फोन लगाती हूँ. तो बहुत एनर्जी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी तो मिलती है कोचेस से. तो थैंक यू. ऐसा एक बढ़िया कोच का कॉल हुआ है. थैंक यू वैशाली मैडम, एंड बिग थैंक्स टू चाइनास एंड दिस फैमिली. थैंक यू सर. थैंक यू मैम. देखो कितना बढ़िया रही ना, बहुत अमेजिंग शेयर किया मैम. मैडम ने बताया कि पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो सिर्फ